Good morning, everyone. Let's start our new chapter. Chapter 4 गूंगे रांगे राघव द्वारा लिखा गया है पाठ गूंगे। पहले रांगे राघव जी के बारे में जानते हैं। रांगे राघव जी कौन थे, उनका जीवन परिचय कैसा था। अगर उनके जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 17 जनवरी को आगरा में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 को हुई थी। उनका वैसे तो असली नाम TNV आचार्य यानी कि तिरुमल्ले नम्बाकम वीर राघव आचार्य था। कुल से दक्षिणात्य, लेकिन 2.5 शतक से पूर्वज वैर भरतपुर के निवासी और वैर बारोनी गांव के जागीरदार थे वो। उनकी शिक्षा आगरा में हुई थी और उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से 1944 में स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्राप्त कर ली थी। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ पर पीएचडी भी उन्होंने की थी। हिंदी, अंग्रेजी, ब्रिज और संस्कृत का असाधारण उन्हें अधिकार था, अर्थात वो हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा को बहुत बखूबी जानते थे और उसका प्रयोग कर लेते थे। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ कर दिया था और 22-23 वर्ष की आयु में ही इन्हें अभूतपूर्व चर्चा का विषय ये बन गए थे, मतलब इनकी लोग इन्हें जानने पहचानने लगे थे। 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद लिखी रिपोर्टाज तूफानों के बीच से चर्चित साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में विशेष रुचि लेते थे। साहित्य की प्राय सभी विधाओं में इन्हें सिद्धहस्त थी। मात्र 39 वर्ष की आयु में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज के अतिरिक्त आलोचना, सभ्यता, संस्कृति पर शोध व व्याख्या के क्षेत्रों को 150 से अधिक पुस्तकों से समृद्ध किया। उन्होंने 150 से ज्यादा बुक्स लिखी, 150 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में कहानी भी लिखी, कविताएं भी, उपन्यास, नाटक और बहुत कुछ वो लिखते गए। और 13 वर्ष की आयु में जैसे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था तो 39 वर्ष तक आते आते वो एक महान लेखक बन चुके थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा और असाधारण ज्ञान और लेखन क्षमता के लिए वो एक अद्वितीय लेखक माने जाते रहे हैं। संस्कृत रचनाओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और विदेशी साहित्य का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। 7 मई को सुलोचना जी से उन्होंने विवाह किया था और 8 फरवरी उनको पुत्री सिमनतिनी का जन्म हुआ था। अधिकांश जीवन उनका आगरा, वैर और जयपुर में ही व्यतीत हुआ था। वो आजीवन स्वतंत्र लेखन लिखते रहे, मतलब वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने लिए लिखते थे। उन्हें पुरस्कार भी बहुत मिले। उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला, डालमिया पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, जहाँ जहाँ मतलब वो जयपुर और आगरा में रहते थे ज्यादा, तो उनकी वहाँ की राज्य सरकार भी उससे भी उन्हें सम्मानित हुए। वो विभिन्न कृतियां अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित और प्रशंसित हुए, लेकिन लंबी बीमारी के बाद 12 सितंबर 1962 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। उनकी कीर्तियां अगर देखी जाए तो उन्होंने नाटक लिखे हैं, कविताएं, यात्रा वृत्तांत, कहानी संग्रह, ये सब लिखे हैं और आगे उनके नाम भी दिए गए हैं कि यात्रा वृत्तांत कौन कौन से लिखे उन्होंने, उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। ठीक है, इनमें से आप कुछ कुछ एक दो लिख सकते हो अपने। भारतीय भाषाओं में अनुदित कृतियां जैसा तुम चाहो, हेमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन आदि उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, मतलब उनको अनुदित किया है, उनको अपनी भाषा में वर्णित किया है, हिंदी भाषा में वर्णित किया है। कहानी शुरू करते हैं गूंगे। ठीक है, जो आपका चैप्टर है, अभी तक हम रांगे राघव जी के बारे में पढ़ रहे थे, उनका जीवन साहित्य परिचय हमने पढ़ा। अभी हम पाठ की कहानी शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ भी नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती?
वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाले की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी। धूं दे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया। जब छोटा ही था तब माँ, जो घूंघट काटती थी, हमें छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था। ठीक है। और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। यहाँ पे बात हो रही है, शकुंतला है मेन कैरेक्टर। ठीक है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ भी नहीं जानती कि शकुंतला तो कुछ भी नहीं जानती। क्यों साहब है, क्यों क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वो नहीं कर सकती? तो शकुंतला इशारे से उसे गूंगे को बुला रही है, जो कि जन्म से ही गूंगा है। और फिर आगे गूंगा भी बता रहा है, गूंगा है वो, बोल नहीं सकता, लेकिन वो इशारा करके, उंगलियों से इशारा करके, इंगित करके बता रहा है कि उसकी माँ जो घूंघट काटती थी वो उसे छोड़ गई, और जो बाप था वो बड़ी बड़ी मूछें रखता था, वो मर गया। और उसे फिर किसने पाला, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग जो भी उसे पालते हैं वो बहुत मारते हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। दया ने, मतलब उसके प्रति, जो उसके गूंगे की बात इतनी सुनी तो सबके मन में करुणा भाव उत्पन्न हुआ, और सबको घेर लिया उस करुणा भाव ने। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। वह केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्पष्ट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। मतलब गूंगा बहुत कोशिश कर रहा है बोलने की, अपनी बात रखने की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ वो कां कां जैसे गूंगे व्यक्ति बोल पाते हैं करके, सिर्फ वही टूटी फूटी उनकी उसकी वो ध्वनियां हम तक समझ आ रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आदिम मानव, यानी आदिकाल का मानव अभी भाषा बोलना सीख रहा हो। ठीक है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। एक गले में काकल होता है अपने, जो कि हमारी आवाज से रिलेटेड होता है। अगर वो ठीक से ना हो बच्चे के, तो वो बड़ा होते होते वो बोल नहीं पाता। मतलब जब वो बोलना शुरू करता है तभी से उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, किंतु उगल नहीं पाता है। मतलब वो अपने हृदय की, मन की बात बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि वो गूंगा है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोला, मुंह खोल। और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया था। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करहा उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े भी मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई समझता नहीं, फिर भी वह बोलता रहता है। सुशीला ने कहा, इशारे तो गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। वैसे भी जो हमारे ये होते हैं गूंगे बहरे व्यक्ति, या कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनमें एक सेंस ज्यादा होती है। ठीक है, 7 सेंस होती है उनमें, वो अच्छे से अपनी बात को कहने सुनने में सफल हो पाते हैं। अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब सब बैठे हैं।
हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में प्रणित हो गया है। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं मांगता मैं। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत की खाता हूँ और पेट बचाकर दिखाया, इसके लिए अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, ओटा हुआ मांगना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। सांग मांगना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। और भी और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। ठीक है, गूंगा बता रहा है कि वो कभी मांग कर नहीं खाता, कभी वो भीख नहीं मांगता, हलवाई के यहाँ काम करता है, उसके बर्तन मांजता है, उसके लड्डू बनवाता है, तब वो पेट भर भोजन करता है। अब वो चमेली उसे कह रही है इशारा करके कि हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी खाना? हाँ, चमेली ने सिर हिलाया, हाँ खाना भी मिलेगा और कुछ पैसे भी दे दूंगी। 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा कि तैयार है। 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी। भला यह क्या काम करेगा? ठीक है, सुशीला और चमेली दो हैं। सुशीला अब चमेली को समझा रही है कि तू पछताएगी इसे रखकर। ये तेरा भला क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है इस बेचारे पर, चमेली ने उत्तर दिया। न हो बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12 आने कमा लाए और 14 आने कमा लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन के प्रति छाया है। जब वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु वह कर नहीं पाता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। मतलब वो चमेली के घर पे उसने रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह बुआ फूफा के यहाँ पास रहता था, तो बुआ फूफा उसे बहुत मारते पीटते थे। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पल्लेदारी का काम करे बाजार में, वो नहीं करता था। अब वो चमेली के यहाँ रह रहा है, बेशक से चमेली के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि वो गूंगा है, बहरा है, लेकिन फिर भी वो वहां टिका हुआ है। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा तो उसका कहीं पता भी नहीं चला। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति को उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया, चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया होगा? नाली का कीड़ा, वह छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी। एकाएक दरवाजे पर कोई छाया हिल रही थी और वह गूंगा था, अर्थात गूंगा वापिस आ गया था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे, फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई और फिर कठोर स्वर में उससे जाकर पूछा, कहाँ गया था? मतलब उसने गुस्से में सोचा कि उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और फिर उसे बाद में पूछ रही है कठोर स्वर से कि कहाँ गया था। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपराधी की भांति सिर झुकाकर खड़ा रहा। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों में से 2 बूंदें जमीन पर टपक गई। तब गूंगा भी रो दिया।
और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता और फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। चपत जड़ दी मतलब थप्पड़ मार दिया। गूंगे का हाथ और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। मतलब बसंता ने जब गूंगे को मारा तो गूंगे का भी हाथ न जाने क्यों रुक गया और वह मतलब बसंता को वापस मारने वाला था, लेकिन वह जाने क्यों रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली का चूल्हा छोड़कर उठाना पड़ा। मतलब उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। वह बसंता को मारना चाहता था लेकिन वह मार नहीं पाया और वह फिर रुक गया। इतनी जोर से आवाज थी कि चमेली को अपना चूल्हा छोड़कर वहां पर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उसे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया कि उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब वो चमेली अपने बच्चों की तरह उसे प्यार करती थी, उसे रखती थी, ध्यान देती थी, लेकिन गूंगा फिर भी अपनी मनमानियां करता था, भाग जाता था नौकरी की तलाश में। लेकिन चमेली फिर भी उसका ध्यान रखती थी। और आज क्या हुआ कि उसने बसंता को थप्पड़ मार दिया और अब बसंता कह रहा है कि माँ ये मुझे मार देना चाहता था, से ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता, वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में उसके लिए ममता भर आई और वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग लगी हुई थी। अर्थात चूल्हे में आग जल रही थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था। जिससे सबसे भयानक आग बुझती है वही तो पेट की आग होती है, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, उसने झट से पलट दी। मतलब वो रोटी पकाती पकाती चूल्हे पर बैठी बैठी ये सब सोच रही थी कि वो दोनों कैसे लड़ाई कर बैठे आज, और ये सब वो सोच रही थी। ठीक है। चमेली को विस्मय हुआ। विस्मय मतलब हैरानी हुई। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर हाथ नहीं चला सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने शायद उस पर चादर डाल दी। और फिर याद आया उसने उसका हाथ पकड़ा था शायद इसीलिए कि बसंता को दंड ही देना चाहिए, यह उसका अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना गूंगा कभी कभी करहा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई। वो सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकले। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया। मतलब बहरा है वो, सुन नहीं सकता, भूल नहीं सकता, लेकिन चमेली जब भी उसे आवाज लगाती थी तो वो सुन लेता था। उसने जैसे ही कहा गूंगे तो वो उठाया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें कोई शिकायत है और वह शिकायत कर देना चाहता है। कि चमेली को लगा अब लड़का तो बहुत तेज हो गया है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले। क्योंकि उसके हाथ में जो बासी रोटी थी वो गूंगे को कह रही है कि ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सबर की, इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो यह हंसना और कुछ नहीं, एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर
कांप उठी। यह उसने क्या किया था? ठीक है, मतलब वह रोना चाहता था, लेकिन तो यह हंसना, और अचानक से एक गुर्राहट सी आवाज उसके कानों में बज उठी। क्या उसने एक पशु को पाल लिया था? अब वो हैरान हो रही थी, जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी क्यों की? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी, देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता, अपराध को स्वीकार करा के दंड दे देना ही शायद कुछ असर करे। मतलब जो कोई अपराध करता है, चोरी करता है, तो उसे मारना पीटना ठीक नहीं होता, उसे उस गलती का एहसास कराना ज्यादा ठीक होता है। ठीक है, फिर कौन मेरा अपना है? और फिर कौन मेरा अपना है? रहना तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह झूठन की जिंदगी बिताए, दूर दूर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। मतलब गूंगे को हाथ पकड़ के कह रही है, तूने चोरी की है, तूने अपराध किया है, तू निकल जा, बाहर चला जा। गूंगा जैसे कुछ समझा ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ भी खुले, लेकिन किंतु कोई स्वर वह बोल नहीं पाया। चमेली वैसे वैसे ही कठोर रही, अब के मुंह से भी साथ साथ जाओ, निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? मतलब उसे खूब डांट रही है, फटकार रही है, और उसे बाहर जाने के लिए कह रही है कि तुझे रहना है तो ढंग से रह, वरना तू निकल जा। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता, और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत सी पड़ गई है तुझे, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होती है? तुम ऐसे ही लोग हो, नहीं रखना मुझे तुझे, जा यहाँ से, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। किंतु वह शोभ, वह क्रोध, सब उसके सामने निसफल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही गूंगा कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो चुपचाप अपनी मालकिन की सारी बातें सुन रहा था। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है, निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है कि चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्ख है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, जो कोई सुन ही नहीं सकता, उससे क्या कह रही थी। हाथ पकड़ कर जोर से ढक झगड़ दिया और उसे दरवाजे के बाहर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतरकर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, मतलब उसे दर्द हो रहा था क्योंकि उसके सिर से खून निकल रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है, और गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की परतें हिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ है। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता। किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, सम्मानता चाहता है। ठीक है, गूंगे को एक बच्चे की तरह चमेली ने अपने पास रखा, दोनों बच्चों की तरह उसे प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे गूंगा घर से निकल जाता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी मालकिन को परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन अचानक क्या होता है कि गूंगा निकल गया है और आस पड़ोस के सड़क के लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की है, उसको मारने की कोशिश की है। और जब वो
बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंचता और जब पहुंचता है तो चमेली भी उसे डांट देती है, उल्टा उसे इतना डांट देती है कि उसे घर से निकल जाने को कह देती है गुस्से में। अब वो जब चला जाता है, घर से निकल जाता है, तो थोड़ी देर बाद ही उसके बच्चे अपनी माँ को चिल्लाकर बताते हैं कि माँ, गूंगे के सिर से खून निकल रहा है। और बाद में पता चलता है कि लड़कों से वह पिट कर आया है। तो अंत में चमेली को बहुत बुरा महसूस होता है कि किसका हृदय आज के टाइम पे ऐसा है। मतलब समाज गूंगे बहरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। समाज तो घृणा से भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते हैं। तो अगर हम किसी की मदद भी करते हैं तो लोग ऐसे मदद नहीं भी देना चाहते। ठीक है, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है। ऐसा व्यक्ति केवल प्यार चाहता है, दूसरों से मान सम्मान चाहता है। वो समानता ना भी चाहे, लेकिन वो चाहता है कि उसे भी प्यार मिले। ठीक है, ये कहानी थी गूंगे की। और चमेली बहुत अच्छा करेक्टर है इसमें, जो एक माँ की तरह एक बच्चे को रखती है, अपना ना होते हुए भी उसकी भावनाओं को समझती है। तो रांगे राघव जी द्वारा लिखा गया ये पाठ बहुत अच्छा है। ठीक है, एक अच्छी कहानी लिखी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप अपना असाइनमेंट टाइम से पूरा करोगे।